नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना। बसपा प्रमुख मायावती को एक बार फिर से 1995 की वो घटना याद आ गई है जिसे गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। मायावती को ये घटना अचानक क्यों याद आई है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त निकाय चुनाव की सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती हुई मायावती नजर आ रही हैं, जो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उनके साथ जुड़ गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में 2020 में दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया, बुआ भतीजा एक साथ आए, लेकिन ये जोड़ी हालांकि सफल नहीं हो पाई। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती एक बार फिर से इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हैं क्योंकि अखिलेश यादव सौम्य प्रसाद मौर्य के साथ एक स्कूल में जाने वाले हैं, कॉलेज में, जहां पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा कांशीराम की, और उसी को लेकर सियासत यहाँ पर गर्मा गई है। बसपा प्रमुख मायावती का ये कहना है कि ये केवल अखिलेश यादव की पैंतरेबाजी है। यहाँ तक कि जो बसपा के कार्यकर्ता हैं या तमाम जो दलित वोटर्स हैं उनको संबोधित करते हुए मायावती ने कहा है कि अखिलेश यादव के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग समय समय पर बदल जाते हैं और अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। जिस तरह की सरकारें उन्होंने चलाई हैं उससे हम सब वाकिफ हैं। तो बसपा प्रमुख मायावती ने जिक्र किया गेस्ट हाउस कांड का, तो इसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट माना जाता है, क्योंकि उस वक्त जब ये घटना हुई थी तब मायावती बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा उन्हें झटका लगा था, और इस गेस्ट हाउस कांड को वो कभी ना भूलने वाली एक घटना बताती हैं, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था 1993 में, सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन 2 साल तक ही ये रिश्ता अच्छे से चला, यानी गठबंधन बहुत स्मूथली चला, लेकिन 2 साल बाद ही रिश्तों में खटास आ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि बसपा प्रमुख मायावती ने गेस्ट हाउस में बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें वो बहुत बड़ा एक फैसला करने वाली थी। उसी दौरान ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने एक तरीके से हमला बोल दिया। और इस हमले से घबराकर मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, और आरोप ये लगते हैं कि मायावती को उस कमरे के भीतर घुसकर भी उनके साथ बदसलूकी की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर ये आरोप लगे थे। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड एक बहुत बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में बन गई, जिसको लेकर 2019 में भी जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ, तमाम तरह के सवाल उठाए गए। बीजेपी ने भी पूछा कि क्या गेस्ट हाउस कांड को मायावती भूल गए। हालांकि भतीजे ने बुआ से माफी मांगी, पुरानी यादों को भूल जाने के लिए कहा, और सब एक साथ मंच पर दिखाई दिए। डिम्पल ने भी पैर छुए थे मायावती के और बुआ उनको कहा था, लेकिन ये जोड़ी सफल नहीं हो पाई। और उसके बाद जब अब फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 2024 की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा सूबा है और 80 लोकसभा सीटें, पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, यहीं से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें रहती हैं। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो किस तरीके से बदल रही है, आप देखिए। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि वो छोटे छोटे दलों को लेकर साथ में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर भी अखिलेश ने कहा कि वो अपने साथियों को लेकर ही चलेंगे, अकेले वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश यादव केवल निकाय चुनाव में भी अपनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। एकला चलो की वो बात करते हैं, लेकिन यहाँ भी साथियों को लेकर चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है निकाय चुनाव में जीतेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, उसके बाद 2024 में एक भी सीट किसी भी विपक्षी पार्टी को देने नहीं देंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो भी पूरा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव पर उन्होंने दाव दिलाया, अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया, एक बार फिर से गेस्ट हाउस कांड की उन्होंने याद दिलाई है। इसका मतलब है कि अभी तक वो उस हादसे को, उस घटना को भूली नहीं है, और जो यादें हैं वो अभी भी उन्हें परेशान करती हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई या जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, जो नाकामियां आ रही हैं, उसका जिक्र बसपा प्रमुख कर रहे हैं, और ये तेवर आगे आगे और भी ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा, कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को लेकर 2024 में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले नगर निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये 2024 का ट्रेलर हो सकता है।